हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे हाजिर हूँ एक बार फिर से आज मैथ्स की 11वीं सीरीज लेकर के। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक लगातार 15 सीरीज के माध्यम से आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग कराएंगे, जिसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग 11वीं सीरीज पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, 10 सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज 11वीं सीरीज में फिर से एक बार 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक एसएससी जीडी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 16 नवंबर से मैं यूपी टेट के लिए भी काम करना शुरू करूंगा और वहां पर भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज 25 नवंबर तक लेकर आएंगे, जिससे 28 नवंबर को जब आप यूपी टेट वाले एग्जाम में बैठेंगे तो उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, इसको भी ये आप लोग लगातार फॉलो करते रहेंगे। यूपी टेट वाले, एसएससी जीडी वालों को तो फॉलो करना ही है, यूपी टेट वाले भी लगातार फॉलो करते रहेंगे, जिससे जो अच्छे अच्छे सवालों की सीरीज है वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट देखेंगे और तुरंत जवाब देंगे। यदि एक मूलधन पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपए है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए है तो ब्याज की दर बतानी है। ठीक, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन अगर आपके दिमाग में चीजें सेट हैं तो देखिए, पहले वर्ष का सीआई दिया है कितना, 200 रुपए, और दूसरे वर्ष का सीआई कितना दिया है, 240 रुपए। सीआई के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 2 वर्ष में 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। किसी भी मूलधन पर 2 वर्ष में कितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, 3 बार। क्यों 3 बार? क्योंकि 2 बार तो मूलधन पर मिलता है और 1 बार ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 3 बार सीआई मिलेगा। अब देखिए, पहले वर्ष का सीआई हमको दिया गया है कितना, 200। पहले वर्ष का सीआई कितना दिया है, 200। दूसरे वर्ष का 240 है। 240 का मतलब है यहाँ पर 200 होना चाहिए और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 40। तभी जोड़ेंगे तो 240 आएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां यहाँ पर जितनी वैल्यू होती है वहां पर उतनी ही वैल्यू यहाँ भी होती है। ठीक, तो अगर यहाँ 200 है तो यहाँ भी 200 होगा, तो बचेगा कितना, 40। अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये है पहले वर्ष का सीआई 200 और ये है पूरा दूसरे वर्ष का सीआई 240 होता है। क्लियर, सेट हो गया। अब आपको केवल इतना देख लेना है कि 200 का कितना परसेंट 40 होता है और वही रेट है। तो मैं मान ले रहा हूँ 200 का कितना परसेंट 40 है, 8% 40 है, तो 200 का 8% अगर 40 है तो आर की वैल्यू बतानी है, बटा 100 कर दीजिए बराबर 40। 100 का डबल 200 और 2 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो जो रेट है वो कितना निकल के आएगा, 20%। 10 सेकंड के अंदर आपका जवाब निकल कर आएगा। लेकिन चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं। 2 वर्ष में 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और 3 वर्ष में 7 बार मिलता है। बस इसी चीज को लेकर के आप इस सवाल को तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष में 3 बार सीआई मिलेगा। ये 200 है और ये 240 है, चीजों को सेट कर देना है। 200 का कितना परसेंट 40 होता है, तो हम देख रहे हैं कि 200 का 20% 40 है और आपका जवाब आपके सामने। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। फटाफट देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब सबसे पहले किसका नंबर आएगा, भाग का। तो 3 से मैं 9 को काटूंगा, 3 3 9। क्लियर बात। अब गुणा कर लीजिए, 17 गुणा 19, 17 9 153 के 3 हासिल 5, 17 9 153 के 3 हासिल 15 और 17 1 9 17, 17 15 कितना हो जाएगा भाई, 32। क्लियर बात। 13 गुणा 12 फटाफट करेंगे, आ जाएगा आपका 156। माइनस देखिए यहाँ पे 11 3 33। क्लियर है। अब आप देखिए, इसको फटाफट हल कर देना है, जोड़ लीजिए, 6 3 9, 5 2 7, 3 1 4, घटाना कितना है भाई, 33। 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4 और ये 4, कितना आ जाएगा, 446, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर, केवल कैलकुलेशन करना है, बाकी चीजें हल हो जाएंगी तुरंत और फटाफट से उत्तर निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड केवल कैलकुलेशन का पार्ट है बस। ठीक, बाकी सबसे पहले किसका नंबर आएगा, भाग का। ठीक, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, उसके बाद डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद ऑफ आना चाहिए, ऑफ भी नहीं है तो उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आएगा, डिवीजन। क्लियर, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, केले के 20%, केले के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण, केले के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण 600 रुपए में 20 केले कम उपलब्ध है, तो प्रति दर्जन केले की वर्तमान दर बतानी है। वर्तमान दर का मतलब है नई दर। ठीक, जो प्रेजेंट में है। अब इसको चाहे आप फार्मूले से कर लीजिए या फिर आप चाहे तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर मैं फार्मूला निकालना चाहूं तो जो ये नया मूल्य का फार्मूला होता है, ये होता है आपका ax/100 × n।
ठीक, AX/100 इंटू m। और अगर फ्रैक्शन से जाएं तो फ्रैक्शन में आप देखिए 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी अगर प्राइस पहले 5 था तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब इस फ्रैक्शन से लगाने में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी का उल्टा होता है, जो मूल्य होता है वो मात्रा का उल्टा होता है। अगर हमारे पास अमाउंट फिक्स है तो अमाउंट यहाँ पर फिक्स है 600 रुपए, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो अगर प्राइस 5 से 6 होगा तो क्वांटिटी 6 से कितनी हो जाएगी 5। क्लियर, यानी अगर पहले 6 केले मिल रहे थे 6 यूनिट, तो अब कितना मिलेगा 5। तो कितना कम मिल रहा है 1, और यहाँ पर कितना कम मिल रहा है 20 केले कम मिल रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। हमें वर्तमान बताना है, मतलब नया वाला। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्वांटिटी मिल कितनी रही है नई वाली 5। तो अगर 1 यूनिट 20 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 20 पंचे 100। ठीक, 100 मिल रहे हैं, 100 केले मिल रहे हैं रियल में, और इसका रुपया कितना है 600। ये 5 से 6 हो जाएगा तो ये 6 से 5 1 बराबर 20 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 रुपए। 100 केले मिल रहे हैं 600 रुपए में, तो 1 केले का मूल्य निकालिए। 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा भाई 600/100, यानी कितने रुपए 6 रुपए। 1 केले का मूल्य कितना है 6 रुपए, लेकिन प्रति दर्जन बताना है, मतलब 12 केले का मूल्य बताना है। तो 12 से गुणा कर देंगे तो भाजन कितना हो जाएगा 72, और 72 मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात, फ्रैक्शन पे कमांड होना चाहिए। फ्रैक्शन के केस में ये जो मूल्य और मात्रा वाला चीज है इसको ध्यान रखिएगा। अगर अमाउंट फिक्स है, यानी पैसे यानी रुपए हमारे पास फिक्स है, तो जो मूल्य होगा वो मात्रा का क्या होगा उल्टा होगा। अगर ये 5 से 6 है तो ये 6 से 5, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो नया बताना है, नया है 5, 5 बराबर 100। 600 रुपए में अगर 100 केले मिल रहे हैं तो या मैं बोल सकता हूँ 1 केले का मूल्य कितना है 6 रुपए। मुझे बताना है प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब 12 का मूल्य बताना है, तो 12 का मूल्य कितना हो जाएगा 72। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप क्लियर होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट पढ़ेंगे और जवाब देंगे। करण और अर्जुन 24 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। करण अकेले 120 दिनों में कर सकता है, तो अगर अकेले अर्जुन काम करना चाहे तो उसे कितने दिन लगेगा। क्लियर बात, देखिए करण और अर्जुन कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन, जबकि करण अकेले कितने दिन में कर रहा है 120। एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क आ गया 120। 24 से कितनी बार भाई 5 बार, और 120 से 1 बार। क्लियर, ये जो 5 और 1 आया ये क्या है क्षमता है, या 1 दिन में किया गया काम। क्लियर, यानी करण और अर्जुन अगर मिलकर काम करें तो 1 दिन में कितना काम करते हैं 5, जिसमें से करण ने अकेले कितना काम किया 1। करण और अर्जुन मिलकर कितना करते हैं 5, जिसमें से करण ने किया है 1। तो आप बोल सकते हैं कि अर्जुन कितना करेगा 5 में से 1 गया 4। अर्जुन की क्षमता है 4, यानी अर्जुन 1 दिन में 4 काम करेगा। तो 120 काम अगर अर्जुन करना चाहे अकेले तो उसे कितने दिन लगेंगे भाई, तो 120 को 4 से भाग कर देंगे और कितने दिन लगेंगे 30 दिन, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिखेगा। क्लियर बात, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 से 3 सवाल पक्का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है और सवालों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, जो सवाल आपको समस्या पैदा कर रहा है, जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, उसको तुरंत नोट करना है और एग्जाम के लिए रिपीट करना है बार बार। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो फिर आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए पढ़िए। 95 मीटर और 205 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 58 किलोमीटर प्रति घंटे और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत चल रही है। एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय बताइए। ठीक, केवल हिंदी इतनी बड़ी है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। समय बताना है, समय बराबर होता कितना है दूरी बटा 4। क्लियर, दूरी दी गई है कितनी, एक की दी गई है 95 मीटर और एक की दी गई है 205 मीटर। ठीक, तो आप दूरी तो ऐड हो जाएगी, तो 95 और 205 जोड़ लीजिए। नीचे है 4, अब आप चाल देखिए, एक की चाल है 58 और एक की चाल है 32, लेकिन आप देखिए किस दिशा में चल रहे हैं विपरीत। तो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर समान दिशा में कोई चीज चल रहा है तो उसकी स्पीड हमेशा घट जाएगी। क्लियर, और अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड आपस में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी ऐड हो जाएगी। 58 32 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा भाई 50 30 80 और ये 10 90। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि उत्तर सेकंड में आ रहा है, यानी इसको मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है। तो मीटर का मतलब होता है छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे। 18 पंचे 90, इसको जोड़ लीजिए आप, ऊपर आ जाएगा 300, नीचे 5 पचम 25, 25 सेकंड में 25 और 25 दूना 50। तो कितने सेकंड लगने वाले हैं भाई पार करने में
तो 12 सेकंड का समय लगने वाला है, ठीक है। और 12 ही सेकंड आपको जवाब निकालने में भी लगेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो, ठीक। तो एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय कितना, 12 सेकंड, ठीक। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी को ऐड कर दीजिए, चाल ऐड होगी क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर समान दिशा में जा रहा होता तो घट जाएगा, ठीक। विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा और समान दिशा में घट जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे और आपका उत्तर निकल के 12 आ जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने घातों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। पावर वाले सवाल भी जरूर आएंगे। ये 9 की पावर 3, 81 की पावर 2, 87 की पावर 27 की पावर 3 से भाग देना और इसे बताना है कि 3 की कितनी पावर बनी। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब को 3 की पावर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो सबसे छोटा होता है बेस, उसी में सबको बदलते हैं। सबसे छोटा 3 है, सबको 3 की पावर में बदलिए। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 होल पावर 3 है। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 होल पावर 2 है। और यहाँ 27 को 3 की पावर 3 और होल की पावर कितना है, 3, ठीक। इसको हल करिए। घात के ऊपर घात रहता है तो आपस में गुणा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 2 3 6, यहाँ 3 4 दूना 8 और डिवाइड करना है 3 की पावर 3 यानी 3 3 900, ठीक। अगर बेस बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दीजिए 8 6 14 और यहाँ भाग करना है 3 की घात 9। जिस प्रकार बेस बराबर होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, उसी प्रकार बेस सेम होने पे, आधार बराबर होने पर भाग में घातें घट जाती है। तो 14 में से घट जाएगा 9 तो बच जाएगा आपका कितना, 5। और एक इसके बराबर था 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे क्योंकि बेस सेम है तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है भाई, 5। और 5 मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है तो मैं सी ऑप्शन को टिक कर दूंगा। क्लियर बात। जो सबसे छोटा बेस दिखेगा उसी में सबको बदलना है, पहली बात। 2 3 चीजें और, घात के ऊपर घात लगा रहेगा तो सबको आपस में गुणा कर देना है। यदि बेस सेम है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यदि बेस सेम है तो भाग करने में घातें घट जाती हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में। क्लियर बात। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने DI दिख रहा है फटाफट देखेंगे और जवाब देंगे। चलिए ये दिया गया है आपको निर्देश, निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और नीचे गए प्रश्नों का उत्तर। 6 अलग अलग स्कूलों की अलग अलग कक्षाओं में बढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या बताना, ठीक। 6 स्कूल हैं और 6 अलग अलग कक्षाएं हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक। इनमें जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी गई है। सवाल पढ़िए फटाफट। सभी स्कूलों को मिलाकर कक्षा 1 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लगभग औसत कितना है। सभी स्कूलों को मिलाकर ये सारे स्कूल हैं और कक्षा 1 में पढ़ने वाले ये सारे विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज बताना है। एवरेज होता क्या है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। फटाफट इसको जोड़ लीजिए। 8 2 10, 10 5 15, 15 2 17 के साथ हासिल 1, 4 1 5, 5 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 5 27। क्लियर बात। टोटल कितने लोग हैं, 6 स्कूल हैं तो 6 से भाग कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। 6 चौको 24, 3 बचेगा 37 और 6 छंग 36, लगभग 46 के आसपास औसत आ रहा है और 46 मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसको टिक करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय लगने वाला है, ठीक है। कक्षा 1 में पढ़ने वाले स्टूडेंट होने चाहिए और सारे स्कूल के होने चाहिए। तो सारे स्कूल ये है और 1 में पढ़ने वाले ये, सबको जोड़ करके कुल पदों का योग निकल गया। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर देंगे तो लगभग में उत्तर देना है तो 46 पूरा पूरा आ रहा है और 46 आपको डी ऑप्शन में दिखा। क्लियर बात। कितना समय लगेगा, जितना समय आपको जोड़ने में लगना है उतना ही समय लगने वाला है और फटाफट उत्तर निकल कर आएगा, ठीक है। इसी तरह के DI आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगी। क्लियर बात। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इसका एक सवाल आगे भी होगा, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा और उसको आपको फटाफट से जवाब देना है। चलिए अगला सवाल पढ़िए। साधारण ब्याज पर 500 रुपए की राशि 3 वर्ष में 650 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ जाती है तो समान राशि पर अतिरिक्त ब्याज क्या हो, ठीक। चलिए देखिए 500 रुपए 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 650। 500 रुपए कितना बन जा रहा है, 650, कितने वर्ष में भाई, 300। तो जो जमा करते हैं वो मूलधन होता है, जो निकलता है वो मिश्रधन है। इस मिश्रधन में क्या क्या मिला है, 500 रुपए तो मेरा मूलधन है, बचा हुआ जो 150 एक्स्ट्रा है वो क्या है भाई, आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर बात। वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब फटाफट रेट निकालो। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता क्या है, मूलधन गुणा दर, समय कितना दिया है 3 वर्ष और बटा 100। 0 0 खत्म, 5 3 15, 15 दहम 150। यानी ये जो पैसा 500 रुपए 650 बना है वो किस रेट से बना है भाई, तो आप बोलोगे ये 10% की रेट से बना हुआ है, ठीक। आगे कह रहा है इस रेट को 5% बढ़ा दिया जाता है।
तो अब बढ़ा दोगे तो नया रेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे नया रेट कितना हो जाएगा भाई 15%। ठीक है, यहां तक दिख रहा है नहीं? ये था आपका अमाउंट, ठीक, सॉरी ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट। चलिए इधर कर लेते हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब रेट अगर आपका 5% बढ़ जाएगा तो नया रेट कितना हो जाएगा 10, 5, 15%। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अब समान राशि पर अतिरिक्त ब्याज क्या होगा? ब्याज पूछ रहा है साधारण ब्याज, फिर से फार्मूला लगाइए। मूलधन उतना ही रहता है, मूलधन नहीं बदलता है 500। रेट अब नया कितना आ गया है 15% और समय उतना ही है 3 वर्ष और बटा 100 कर देना है तो उत्तर निकल कर आ जाएगा। 0 0 खत्म, 15 × 5 = 75, 75 गुणा 3 कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 22। अब नया ब्याज कितना आया 225 रुपए। ठीक है, पहले कितना ब्याज मिल रहा था 150 रुपए, अब कितना मिल रहा है 225। तो दोनों में कितना अंतर है भाई देख लीजिए आप, 12 में से 5 गया 7, 75 रुपए का एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 75 रुपए आपको टिक कर देना है। क्लियर? ये पूछ रहा है कितना नया ब्याज मिलेगा, तो आपको नया सिंपल इंटरेस्ट नया वाला निकालना है 225 और ऑलरेडी आपको 150 मिल रहा था पहले भी, तो नया कितना मिला केवल 225 में से 150 घटा देंगे तो नया आपको कितना मिल रहा है 75 रुपए का ब्याज आपको नया मिल रहा है। क्लियर है बात? आई होप समझ में आ गया होगा। पहले पुराना रेट निकाल लेंगे, किस दर से जो पैसा बढ़ रहा है वो किस रेट से बढ़ रहा है, उसके बाद जो रेट बढ़ा रहा है उसको हम लोग आगे इसमें जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहा होता तो घटा देते और फिर से एक बार फार्मूला लगाएंगे तो चीजें निकल कर आ जाएंगी। क्लियर? चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से देखेंगे और जवाब देते हैं। तो थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो नई भिन्न 8/15 हो जाती है, तो मूल भिन्न बताइए। ठीक है, परसेंटेज में आपको बढ़ाया है, न्यूमरेटर यानी अंश को भी और डिनोमिनेटर यानी हर को भी। तो जब भी परसेंटेज में बढ़ाएगा तो हम जो मूल भिन्न है उसको मानेंगे 100x/100y, क्योंकि 100 को बढ़ाना घटाना सबसे आसान होता है। तो यही हमारी मूल भिन्न है, यानी हमको वैल्यू किसकी बतानी है केवल x/y की, क्योंकि 100 से 100 तो कट ही जाना है, लेकिन 100 रखने से हमारी चीजें आसान हो जाएगी। क्योंकि उसको अब देखिए आप ध्यान से, अंश को कितना बढ़ाया 20%, तो 100 से 20 बढ़ाऊंगा तो नई भिन्न हमारे अनुसार कितनी हो जाएगी 120। इसीलिए 100 माना है, क्योंकि इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और हर को कितना बढ़ाया है 25%, तो 100 था, अगर 25 बढ़ जाएगा तो नया वाला भिन्न कितना हो जाएगा 120/25y। अब हमारे अकॉर्डिंग जो नई भिन्न मिल रही है वो मिल रही है 120x/125y, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 8/15। क्लियर बात? 8/15 दी गई है। फटाफट हल कर दीजिए इसको, 15 × 8 = 120, 15 से काट देंगे इसको, 5 × 3 = 15, 5 से 25 बार। क्लियर? 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, गुणा कर दीजिए 3 × 3 = 9, तो 9x = 5y दिख रहा है आपको, है ना। 9x = 5y, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/9, और यही मुझे बताना है क्योंकि मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो मूल भिन्न बताना था। मूल भिन्न तो ये है, लेकिन 100 और 100 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 से 100 कट जाना है, यानी फाइनल मुझे वैल्यू कितनी की बतानी है x/y की, क्योंकि 5/9 आ रही है, और 5/9 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? अगर आपको चीजें क्लियर है, 100 से डील करते हैं, ये बात अगर पता है आपको परसेंटेज में, तो आप चीजों को 20 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई और मेथड से जाएंगे तो समय ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा ये सवाल भी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के साथ। फटाफट पढ़िए और तुरंत जवाब दीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, जितनी जल्दी as much as you can, जितनी तेज जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करें। ठीक है, बस एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए, चीजें गलत ना होने। सुमित द्वारा 5 मैचों में बनाए गए औसत रन 90 है। अगर उसने 2 मैचों में 200 बनाए, अंतिम 2 मैचों में 150 बनाए, तो उसके तीसरे मैच में कितने रन? डेली बता रहा हूं अपनी वीडियोस में, एवरेज के केस में ये चीजें याद रखनी चाहिए। नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है टोटल। ये बात बिल्कुल भूलनी नहीं है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। 5 मैच था तो औसत कितना था भाई 90, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा आप बोलोगे 450। टोटल जो 450 है वो टोटल रन है। अब शुरू के 2 मैच में 200 बनाए, तो 2 में 200 बनाओगे तो कितना आ जाएगा ये 400। अंतिम के 2 में कितने बनाए हैं 150। 5 मैचों में 90 रन है, शुरुआत के 2 मैच में 200 और अंतिम के 2 में 150। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 300। क्लियर बात? यहाँ टोटल कितना आ गया 400। 5 मैचों में बनाए गए कितने, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी
5 मैचों में बनाए गए औसत रन 90, तो 9 × 5 = 45, ये टोटल आ गया। यदि उसने पहले 2 मैचों में 200 रन बनाया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती, शुरू में उसने कितने रन बनाए? 200, ये औसत नहीं है, ये 200 रन बनाए हैं, ठीक है। तो हमको टोटल ही चाहिए, तो शुरुआत में इसने कितने बनाए हैं? 200, और अंतिम 2 मैचों में कितने बनाए हैं? 150, ठीक। ये ऑलरेडी आपको टोटल दिया हुआ है, औसत नहीं। औसत होता तो गुणा करते और टोटल निकालते, ठीक है। यहाँ से टोटल कितना आ गया भाई? 350, क्लियर। यानी 4 मैचों का टोटल कितना आ गया? 450, ठीक। और 5 मैचों का टोटल कितना है? 450, यानी एक मैच अभी गायब है, और वो एक मैच क्या है? इसमें से इसको घटा देंगे तो अगले मैच का रन निकल के आएगा, और अगले मैच का रन कितना निकल के आ रहा है? 100 रन। यानी उसने तीसरे मैच में कितने रन बनाए होंगे भाई? 100 रन बनाए होंगे, सीधी सी बात। टोटल 450 है। स्टार्टिंग के दो में 200 बनाए, अंतिम 2 में 150 बनाए, यानी टोटल उसने 350 बना दिए। 450 टोटल है, यहाँ से 350 आया, बचा हुआ 100 क्या है? जो गायब है वही है, ठीक। तो तीसरा मैच वाला निकालना है हमको, तो जो 100 बच रहा है वो तीसरे मैच का है, ठीक है। तो तीसरे मैच में उसके द्वारा बनाए गए रन बताने हैं, जो कि कितने आ जाएंगे? 100। क्लियर है बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। फटाफट पढ़िए और फटाफट जवाब दीजिए। ए और बी ने एक व्यापार में साझेदारी में 12,000 रुपए और 16,000 रुपए का निवेश किया। सी 8 महीने बाद 15,000 रुपए के निवेश के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद इतने रुपए के लाभ में सी का हिस्सा बताइए, ठीक है। पार्टनरशिप में एक बात ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई? प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। निवेश की गई राशि गुणा समय बराबर होता है लाभ। अब देखिए, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,000। ए ने कितना लगाया है? 12,000। बी ने कितना लगाया है? 16,000। सी ने कितना लगाया है? 15,000, ठीक। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए इन्वेस्टमेंट का। 3 जीरो सब में है, कट जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 12, 16 और 15 है। क्लियर है ये बात? अब मुझे टाइम का गुणा करना है, तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट। अब सीधे मैं निकालूंगा प्रॉफिट। देखिए, ए ने लगाए हैं 12 रुपए, कितने समय के लिए लगाए हैं? कुछ नहीं दिया है। और कितने समय तक चला है बिजनेस? 2 वर्ष तक, यानी पूरे 24 महीने तक इसने लगाए हैं पैसे। क्लियर बात? बी कितना लगा रहा है? तो आप बोलोगे बी 16 रुपए लगा रहा है। बी के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, तो यानी बी भी पूरे समय के लिए बिजनेस में है, यानी 24 महीने के बाद। सी ने कितना लगाया है? 15 रुपए, लेकिन सी आ कब रहा है? 8 महीने के बाद। टोटल बिजनेस 24 महीने तक चला है, सी 8 महीने के बाद आया है, तो कितने महीने तक रहेगा बिजनेस में? तो आप कहोगे 16 महीने। क्लियर? 24 महीने चला, 8 महीने निकल गया, तो बचा कितना? 16 महीने। यही है प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व कर दीजिए, फटाफट उत्तर आ जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 से काट दीजिए। 8 तिया 24, 8 दूना 16, 8 दूना 16। और क्या कट रहा है? और कट रहा है, और काट दीजिए। 4 तिया 12, 4 से नहीं कटेगा। दो से काट सकते हैं, 2 छंग 12, 2 से 2 काट दीजिए, और 2 से काट दीजिए आप ये वाला। क्लियर? और कुछ कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 एक अन्नम 3, 3 अठे 24 और 3 पचे 15, ठीक। तो जो रेशियो आने वाला है वो 6, यहाँ पर आ रहा है 8 और यहाँ पर आ रहा है 5, ठीक। चीजों को कैंसिल करना है, क्या जैसे कर लीजिए। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया 6, 8, 5, यानी हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 8 से 14, 14 5 19, और 19 की वैल्यू दी गई है 45,600। फटाफट काटिए। 19 दूना 38, 7 बचेगा 76, 19 चौक 76, 100 डबल 1 बराबर कितना आ गया? 2400। सी का हिस्सा कह रहा है। सी ने कितना कमाया है भाई? 5। हमारे अकॉर्डिंग सी ने कितना कमाया है? 5। और 1 यूनिट की वैल्यू 2400 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 24 पंचे 120, और ये डबल 0, यानी सी का हिस्सा कितना? 12,000। और 12,000 आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? फटाफट से कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इतनी चीज ध्यान रखनी है, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है, जो कि आपको खुद से करना है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए फटाफट पढ़िए और फटाफट जवाब दीजिए। ए बी मिलकर 6 दिन में काम कर रहा है, बी सी मिलकर 10 दिन में, और सी ए 7.5 दिन में। अगर सभी मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये निकालना है। देखिए, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी 6 दिन में कर रहे हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? 7.5 दिन में। अब देखिए, आप 7.5 को आप चाहें तो आप 75/10 भी लिख सकते हैं। 75/10 लिखेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, आपको हल करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। आइए हल करते हैं।
इसका हम लोग क्या लेते हैं एलसीएम। तो 6, 10 और 75/10 का एलसीएम लेना है। तो आइए मैं आपको सिखा देता हूं, यहाँ पे एक काम और आपका हो जाएगा कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं। जो भिन्न होती है उसका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो भिन्न का एलसीएम लेने के लिए ध्यान रखिएगा, जब भिन्न का एलसीएम लेना होता है तो अंश का तो एलसीएम लेते हैं, लेकिन हर का हमेशा एचसीएफ लेते हैं यानी मासा। तो ऊपर वाले का तो एलसीएम लेंगे यानी 6, 10, 75 का। 6, 10, 75 निकाल लीजिए, एलसीएम कितना आएगा। 2 से काट दीजिए 3 बार, 2 से काट दीजिए 5 बार, 75 नहीं कटेगा। 5 से काट दीजिए 3, 1, 15। 5 से काटिए 3, 1, 5 दिया 15 और 3 से और कट जाएगा। तो 3 5 15, 15 5 75 और 75 दूना आ जाएगा 150। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ होता क्या है, जो हर जगह कॉमन होता है वही एचसीएफ, ठीक। जो सब में हो वही एचसीएफ है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सब में है, तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये फाइनल इसका एलसीएम कितना निकल के आया, 150। क्लियर बात। अगर 6 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में 25 काम, ये 1 दिन में 15 काम, और इसको इससे भाग करेंगे। आपको ध्यान से देखिए कितना आएगा, 150/75/10। बटे का बटा है तो ऊपर जाएगा, ठीक। 75 का डबल आएगा 150 और 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। क्लियर बात, ये आ जाएगा 20। ये वाला तरीका मैंने इसीलिए बताया क्योंकि हो सकता है परीक्षा में आपको केवल फ्रैक्शन यानी भिन्न का एलसीएम ही पूछ लिया जाए या एचसीएफ पूछ लिया जाए। तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है और नीचे वाले का एचसीएफ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 2-2 बार जहां भी दिखेगा तो तुरंत आपको जोड़ देना है। क्लियर है। इसको जोड़ेंगे तो सब 2-2 बार आएगा, तो 2 कॉमन लेना है, a + b + c, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25, 15, 40 और 40, 20, 60। 2 से कटेगा ये कितनी बार भाई, 30 बार। तो यानी ए बी सी अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 30 काम, और 150 काम करना है तो समय कितना लगेगा, तो आप कहोगे 5 दिन का समय लगेगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है। क्लियर बात। तो मैंने इसमें आपको 2-3 चीजें सिखाई। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेना है। फ्रैक्शन का एलसीएम लेते समय ऊपर वाले का यानी अंश का एलसीएम लेना होता है और नीचे वाले का यानी हर का एचसीएफ लेना होता है। ये बात 2-2 वाली वैल्यू हमेशा जब आएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों साइड आपको जोड़ देना है। और आपसे a + b + c यानी पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर एक दिन में 30 काम, तो पूरा 150 काम करने में 5 दिन का समय लगने वाला है। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। फ्रैक्शन का एलसीएम भी समझ में आया होगा, ठीक है। सबको नोट करते हुए और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट पढ़ेंगे और तुरंत जवाब देंगे। आयत की लंबाई चौड़ाई 3:4 के अनुपात में है। यदि आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर क्या होगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल दिया, लंबाई और चौड़ाई दी गई 3 और 4, तो इसको हमें मानना पड़ेगा, ये 3x हो गया और ये 4x, ठीक। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर। क्षेत्रफल आपको गिवन है 300। अब ध्यान से देखिए, लंबाई मेरे अकॉर्डिंग है 3x और चौड़ाई है 4x। बिना x के आप नहीं लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। 3 से काट दीजिए 100 बार और 4 से काट दीजिए 25 बार, तो यहाँ x² की वैल्यू आ गई 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ से लंबाई निकाल लीजिए, लंबाई 3x थी तो 3 × 5 यानी 15 आ जाएगा। चौड़ाई कितनी थी, 4x, तो 4 × 5 यानी आ जाएगा कितना भाई, 20। कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर बताइए, यानी घटाना है। लंबाई है 15, चौड़ाई है 20, तो दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 20 और 15 के बीच 5 का डिफरेंस है। और 5 मुझे लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। मेंसुरेशन में एक ही चीज, फार्मूला रटा होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बाकी चीजें कैलकुलेशन का पार्ट है, फटाफट कर देना है। अप्रोच बिल्कुल सटीक रखिएगा जिससे कम समय में जल्दी उत्तर की तरफ पहुंच सके, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फटाफट नोट करते रहिए सवाल को और स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। जो सवाल आपको आ जा रहा है उसको छोड़िए, जो नहीं आ रहा है जिसमें लगता है कि आपको ये फिर से आ सकता है एग्जाम में और मेरे लिए समस्या पैदा करेगा, तो उसको आप फटाफट तुरंत नोट कर लेंगे, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए 16 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा एक कमरा है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई बताइए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो ये कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, इसका मतलब एक ऐसा कमरा होगा घनाभ के आकार का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर अलग अलग है तो वो घनाभ है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो जाती है तो वो घन हो जाता है, ठीक है।
तो जो सबसे लंबी छड़ होगी वो उसके विकर्ण के बराबर होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार ये सवाल आया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी आपसे कोई कहे कि एक घनाभ के आकार का कमरा है तो उसमें सबसे लंबाई, जो मैक्सिमम लंबाई की कौन सी छड़ या कौन सा बांस रखा जा सकता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या निकालना है, विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्लियर बात। लंबाई आपको दिया गया है 16, तो 16 का स्क्वायर कर देना है 256। चौड़ाई दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। ऊंचाई दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, आप देखिए भाई, ये 400 और ये 100, 500 आ जाएगा। और 500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 100। तो 100 का वर्गमूल तो 10 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा। तो जो विकर्ण निकल के आने वाला है वो 10√5 आपका मीटर, 10√5 मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो 10√5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की जो लंबाई है वो है 10√5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह का कहीं भी स्टेटमेंट दिखेगा तो हमेशा याद रखिएगा विकर्ण की बात वो कर रहा है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ये घनाभ का विकर्ण होता है, ये चीज आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेके बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट पढ़ेंगे और जवाब देंगे। पार्थ ने 50,000 रुपए से एक खेल उत्पाद व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद आशीष उसके साथ 75,000 के साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात बताइए, ठीक है। अगेन पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप में एक ही बात, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। पार्थ ने कितना लगाया, 50,000 रुपए, ये लगाया 50,000 रुपए, और आशीष 75,000 लगा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इसको काट दीजिए, 25 दूना 50 और 25 3 75। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया, 2 3। अब मैं निकालूंगा सीधे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा करके, ठीक है। वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष तक पूरा बिजनेस चला है। अब देखिए 8 महीने के बाद आशीष आता है, यानी पार्थ तो स्टार्टिंग से ही है, तो पार्थ 2 रुपए लगा रहा है हमारे अकॉर्डिंग, और 12 महीने तक, तो ये प्रॉफिट हो गया। आशीष ने 3 रुपए लगाए हैं लेकिन 8 महीने के बाद आया है, तो 12 महीने तक चला है, 8 महीने के बाद आएगा तो बिजनेस में कितना रहेगा, 4, यही प्रॉफिट है। 12 दूना 24 और 4 3 12। अगर मैं काट दूं तो 2 1 का रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट का। हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट 2 1 3, और 3 की वैल्यू आपको गिवन है 3 की वैल्यू आपको दी गई है। अच्छा, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात ही तो बताना है, और अनुपात लाभ का कितना आ गया, 2 1, और 2 1 आपको लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ना ही नहीं है, आधा सवाल ही पूछा गया है। कह रहा लाभ का अनुपात बताइए, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 2:1। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर, आसान सा सवाल था लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बनेगा। फटाफट से बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक लड़की अपने ट्यूशन कक्षा में 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगली बार वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाती है, लेकिन फिर भी 10 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है। तो कह रही है कि घर से ट्यूशन के बीच की दूरी बताइए, ठीक। तो जब भी घर से ट्यूशन के बीच की दूरी 2 बार आपको स्पीड दिया जाए और 2 बार टाइम दिया जाए और दूरी पूछे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस फार्मूले का, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टाइम का डिफरेंस, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, पहली चाल कितनी है इसकी, 20। दूसरी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देती है, तो 20 पहले थी, 4 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 24। यहाँ बड़े से छोटे को घटा देना है, तो 24 और 20 का अंतर 4। यहाँ देखिए, पहले 30 मिनट की देरी हो रही थी, अब केवल 10 मिनट की देरी हो रही है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है। अब आप ध्यान से देखिए, जब लेट होगा, देरी होगी, तो हमेशा चीजों को माइनस में करना है, ठीक है। एक बार 30 मिनट का देरी, एक बार 10 मिनट का देरी, तो दोनों में कितने का अंतर है, 20 मिनट का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बार 30 की देरी है, एक बार 10 की देरी है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 मिनट, और 20 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। क्लियर है बात। S1 S2 पहली चाल है 20, दूसरी है 24, दोनों का अंतर 24 में से 20 गया 4। डेल्टा टी क्या रखना है, टाइम का डिफरेंस। एक बार 30 मिनट की देरी है, एक बार 10 मिनट की देरी है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 मिनट का। 20 मिनट है तो घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग कर देंगे। यही हल कर दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने। 20 3 60, 4 3 12, और 12 दूना 24 और 20 दूना 40। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। अगर चीजें दिमाग में सेट हैं तो 10 10 15 15 और 20 20 सेकंड में आपके उत्तर आपके सामने हो गए, ठीक है। लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा, ये फार्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कैसे जल्दी आएगा ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, तो ये फार्मूला आप दिमाग में रखेंगे और चीजें बेहतर ढंग से कर पाएंगे।
क्लियर? कितना भी बड़ा सवाल है, अगर चीजें दिमाग में सेट है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो चीजों को जल्दी निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। AB का रेशियो दिया है, BC का रेशियो दिया है, CD का रेशियो दिया है, ABCD चारों पूछ रहे हैं। क्लियर है? आपको 2 अनुपात तो मिलाना आता है, लेकिन क्या आपको 3 अनुपात मिलाना आता है? 3 अनुपात से भी सवाल पूछा गया। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। ट्रिक होता है इसके लिए। पहला अनुपात है 2-3, दूसरा है 4-9 और तीसरा है 12-7। जब 3 का आएगा तो आपको सीधे ऐसे लिख लेना है। अब देखिए ध्यान से कैसे गुणा करते हैं। पहला अनुपात निकालने के लिए आपको सीधे इसको गुणा कर देना है। तो 4 दूना 8 और 12 8 96। पहला अनुपात निकल के आया। अंतिम वाले को सीधा गुणा करेंगे तो आपको अंतिम रेशियो पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करिए आप। 9 3 27, 27 गुणा 7 या 9 7 63, 63 का 3 गुना, 3 3 9 और 3 6 18। 63 गुणा 3 कितना जाएगा? 189। क्लियर बात? चलिए, अब मुझे यहाँ पे 2 और अभी रेशियो निकालने हैं। दूसरा रेशियो कैसे निकलता है ध्यान से देखिए। इसको इससे गुणा करिए, 4 3 12 और सीधे नीचे लाके गुणा करिए तो 12 12 में कितना हो जाएगा? 144। क्लियर? ये वाला कैसे निकलता है? इसको इससे गुणा करिए, 9 3 27 और इसको यहाँ गुणा करिए, 27 गुणा 12 फटाफट करेंगे। 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 दूना 24, 24 8 32, कितना जाएगा? 324। चारों रेशियो आपके सामने। ठीक, अगर ध्यान से देखें तो सारी वैल्यू 3 से कट रही है, फटाफट काटेंगे। 3 से काटिए 32 बार, 3 से काटिए 48 बार, 3 से काटेंगे 108 बार और 3 से काटेंगे 63 बार। ये ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है? ये ऑप्शन आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 3 रेशियो को कैसे मिलाते हैं आपके सामने तरीका है, फटाफट से आप देखिए। पहले वाले को गुणा करेंगे सब इकट्ठा तो आपको पहला रेशियो मिलेगा। अंतिम वाले को गुणा करेंगे तो अंतिम वाला रेशियो मिलेगा। इसके साथ इसका गुणा, फिर नीचे लाएंगे तो दूसरा, इसके साथ इसका गुणा, नीचे लाएंगे तो तीसरा। और चीजें अगर सब कट रही हैं तो एक बार काट के इसको छोटा भी कर देंगे तो 32, 48, 108 और 63 बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2 रेशियो कैसे मिलाते हैं ये हमने पिछली वीडियोस में कई बार सीख लिया है। आज हमारे पास था 3 रेशियो कैसे मिलाते हैं, तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। सिंप्लीफिकेशन का सवाल, अगेन बहुत आसान है, फटाफट देखिए और तुरंत करिए। ऊपर ब्रैकेट लगा है, नीचे ब्रैकेट नहीं है। अगर ऊपर ब्रैकेट है सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा। 6 6 12, 6 18, 6 24। 24 को अगर 6 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। नीचे ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले भाग हल होगा। 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा। अब जोड़ लीजिए, 4 4 8 4 12 12 1 13। तो इसका उत्तर कितना आने वाला है भाई? 4/13 और 4/13 मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? कॉन्सेप्ट पता है तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। क्लियर? आई होप आपको आगे होगा। आसान सा सवाल है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो लड़कों की संख्या बतानी। 60% अगर लड़के हैं तो टोटल होगा 100, तो लड़कियां कितनी है भाई? 40%। ठीक, परसेंटेज के केस में टोटल 100, 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है? 40, और लड़कियों की संख्या नंबर में कितनी दी गई है? 812। क्लियर है? तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है तो आप इससे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। या अगर देखिए आपको 60% लड़के हैं और लड़कों की संख्या बतानी, यानी 60 की वैल्यू बतानी। अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो 2 से 20 बार कटेगा, 2 चौको 8, 0 2 छंग 12। 20% अगर 406 है तो मैं 1% नहीं निकालूंगा क्योंकि दशमलव में जाएगा, मैं सीधे 60% निकालूंगा। और 20 से 60 कैसे आ सकता है? 3 के गुणे से। तो यहाँ भी 3 का केवल गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 3 छक 18, 3 से 0 1 और 3 चौक 12, 12 18 आ जाएगा और 12 18 मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात? 20% बराबर 406 है। आप चाहे तो 1% भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कट रहा था तो मैं 20 से 60 डायरेक्ट बना रहा हूँ। 20 से 60 डायरेक्ट बन जाएगा 3 का गुणा करने पे। अगर इधर 3 का गुणा तो इधर भी 3 का गुणा हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के आई 1218, यानी लड़कों की संख्या कितनी है? 1218। क्लियर? आई होप तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 40% की दर से 20,000 रुपए की धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का। जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा और जो टाइम हो जाता है वो डबल हो जाता है। क्लियर? क्योंकि 1 वर्ष में कितनी छमाही बनेगी? 2। जब 6 मंथ पर ब्याज मिलेगा तो 2 छमाही बनेगी, यानी 2 बार पैसा बढ़ेगा। तो आपको रेट कितना दिया था? 40%, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 20%। और टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 छमाही, 2 बार बढ़ाना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 1/5 का मतलब है 5 से 6, 5 से 6, 2 बार बढ़ाना है, यानी 25 से पैसा कितना हो जाएगा? 36। ये मूलधन है, कई बार बता चुका हूं, ये मिश्रधन है। इससे इसको घटा दूंगा तो मिल जाएगा मुझे CI। क्लियर है बात?
अब ध्यान से देखिए 20,000 रुपए आपको मूलधन दिया है, हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है 25, तो 25 बराबर है 20,000, 25 अट्ठे होता है 200 और डबल जीरो, तो एक बराबर कितना आ गया 800। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू है 11, अगर एक बराबर 800 है तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 गुणा 800, तो 11 अट्ठे हो जाएगा 88, तो 8800 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, बस चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए। कितना समय लगने वाला है 20 से 25 सेकंड, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड अगर वैल्यू निकालनी है आपको तो रेट को कर देना है हाफ और टाइम को कर देना है डबल। क्लियर बात, आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ेंगे तुरंत अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, गोले और एक बेलन की त्रिज्या बराबर और बेलन की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन के आयतन का अनुपात बताइए। फार्मूला रटा होना चाहिए बस। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इन्हीं का अनुपात बताना है, अनुपात बताना है तो सीधे भाग दे देंगे। ठीक, यहाँ पर एक चीज दी गई है कि गोले और बेलन की त्रिज्या बराबर है, यानी अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगा। तो ध्यान से देखिए, पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ऊपर आ रहा है 4, नीचे बच रहा है h, और h की वैल्यू दी गई है 7, तो जो अनुपात निकल के आने वाला है वो 4:7 आने वाला है, जो कि मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, फार्मूला रटा है तो 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड के अंदर उत्तर आपके सामने। क्लियर, गोले और बेलन की त्रिज्या सेम है इसलिए आर से आर कट गया। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो फिर ना कटता, लेकिन कह दिया है बराबर है इसलिए कट जाएगा। ऊपर बच रहा है 4, नीचे बच रहा है हाइट, और हाइट की वैल्यू आपको गिवन है 7, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4:7। क्लियर बात, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फार्मूले सारे रटते रहिए, परीक्षा में जाने से पहले फार्मूले सारे रटे होने चाहिए। को थोड़ा ऊपर कर देता, दिख रहा है? चलिए अब देखिए, ये सवाल जो पीछे हमने स्टार्टिंग में डीआई किया था उसका, ठीक है, तो वो डीआई अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेके उस डीआई की सहायता से इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 600 का 40% प्लस x का 15% बराबर 300 है, तो x का मान बताना है। 600 का 40% निकालिए फटाफट, x का 15% निकालिए फटाफट, और ये किसके बराबर है भाई 300 के बराबर। क्लियर, चाहे तो काट दे चाहे तो ना काट दे, रहने दे। 6 चौको 24, 24,000, ये 15x, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, और 100 का तिरछा गुणा करेंगे तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 30,000। क्लियर बात, एक स्टेप मैंने काट दिया है, एलसीएम 100 आएगा और उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 30,000 आ जाएगा। 30,000 में से 24,000 घटाइए तो बचेगा कितना भाई 6,000, तो 15x अगर 6,000 है तो 15 चौको 60 और डबल जीरो, x की वैल्यू कितनी दिख रही है 400, और 400 मुझे कहाँ दिख रहा है सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, जितनी जल्दी हो सके कैलकुलेशन को उतना तेज करने की कोशिश करिए, जितनी जल्दी कैलकुलेशन उतना जल्दी आंसर। ठीक है, और जो जल्दी वहां पर करेगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर, तो चीजों को बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में रखिए और फटाफट से आंसर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात 21:2 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, इसका रेशियो दिया गया 21:2। क्लियर, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर बटा 2 बराबर 21/2, 2 से 2 कटेगा तो रेडियस कितना आ गया भाई 21। क्लियर, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, रेडियस 21 आ गई है, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, 7 तियां 21, 22 तियां 66 गुणा 21, गुणा कर दीजिए उत्तर 21 छक्का 126 के 6 हासिल 12, और 21 छक्का 126, 26 12 हो जाता है 38, 1386 बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आपको लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा देने हैं अगर चीजें आपके दिमाग में सेट है तो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आने वाला है, बिल्कुल आपको घुमाएगा नहीं परीक्षा में, बस आपको फार्मूला सब रटा होना चाहिए बस। त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, बेलन का, शंकु का, घन का, घनाभ का, जितने भी फार्मूले हैं गोले का, इन सब को आप बिल्कुल रट डालिए, डायरेक्ट सवाल आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे आज के अगले अंतिम सवाल की तरफ, और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा।
25 सेब का विक्रय मूल्य 30 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है एसएससी जीडी के एग्जाम में। 25 सेब का विक्रय मूल्य यानी 25 गुणा एसपी, इसके बराबर है भाई 30 के क्रय मूल्य के यानी 30 गुणा सीपी। क्लियर है? फटाफट काट दीजिए, 5 से 5 बार काटिए और 5 से कितना काटिए, 6 बार। क्लियर? तो सीपी एसपी का रेशियो देखिए कितना आ जाएगा, सीपी के साथ 6 है तो वो नीचे जाएगा और बचा हुआ 5 ऊपर, यानी 5 में खरीद के कितने में बेच रहे हैं, 6 में। 5 में खरीद के अगर 6 में बेचेंगे तो आप बोलोगे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। प्रॉफिट परसेंट बताना है तो नंबर में प्रॉफिट ऊपर, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालिए या लॉस परसेंट निकालिए, हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। सीपी है 5 और 100 से गुणा करेंगे तो जो प्रॉफिट निकल कर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 20% का, और 20% मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? 20 सेकंड के अंदर इस सवाल का भी उत्तर निकल जाएगा। ठीक है? ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट होने वाला है परीक्षा में, इस सवाल को जरूर दिमाग में सेट करके रखिए। ठीक है? 25 का एसपी 20 के सीपी के बराबर था, सीपी एसपी का रेशियो आ गया 5-6, 1 का लाभ हो रहा है। चाहे लाभ प्रतिशत निकालिए चाहे हानि प्रतिशत निकालिए, हमेशा सीपी पर निकलेगा, और 1/5 को 100 से गुणा कर दिया तो लाभ कितना आ गया, 20% का लाभ आ गया। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें थी। आज 25 सीए सवाल थे हमारे। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कितने सवाल आपने सही किए, कौन सा ऐसा सवाल था जिसने आपको परेशान किया, डीआई कैसा था ये भी बताइएगा। 14 नवंबर और 15 नवंबर 2 दिन हम लोग केवल डीआई और मेंसुरेशन पर काम करेंगे। एक दिन डीआई पूरा 25 सवाल कॉन्सेप्ट के साथ, जितनी भी डीआई आती है एग्जाम में उसको, और एक दिन मेंसुरेशन पूरा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है? तो आज के 25 सवाल कैसे रहे जरूर बताइएगा कमेंट में। किस विषय में, किस सब्जेक्ट में यानी किस टॉपिक पर अभी और समस्या हो रही है जरूर बताइएगा, तो शायद परीक्षा में जाने से पहले उसमें भी आपकी मदद की जा सके। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? मिलेंगे कल इतने ही टाइम 7 बजे अच्छी क्लास के साथ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।